आज है 16 सितंबर। तो आइए देखते हैं 16 सितंबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में किस देश ने डायला नामक दुनिया का पहला AI मंत्री नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है अभी अल्बानिया देश ने। अल्बानिया की राजधानी है तिराना और अल्बानिया एक यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अल्बानिया के प्रधानमंत्री AD रामा ने डायला को अल्बानिया का डिजिटल मंत्री नियुक्त किया है और यह पूरी तरह से AI आधारित वर्चुअल बोर्ड है जो सरकारी पब्लिक टेंडर, फंडिंग और सभी सरकारी परियोजनाओं की निगरानी करेगा और इसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना एवं भ्रष्टाचार को कम करना है। और डायला का मतलब अल्बानिया भाषा में सूरज होता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो हिंदी दिवस अभी 14 सितंबर को मनाया गया है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी और इस फैसले के कारण देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और तब से लेकर आज तक यह हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस 2025 की थीम है हिंदी, राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रेनसा डैम का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है अभी इथोपिया देश में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में इथोपिया ने आधिकारिक रूप से ग्रैंड इथोपिया रेनेसा डैम के निर्माण कार्य को पूर्ण घोषित कर दिया है और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी विशाल जल विद्युत परियोजना है जिसे लेकर वर्षों से इथोपिया, सूडान और मिस्र के बीच कूटनीतिक विवाद चला आ रहा है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा भारत। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत को 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी मिली है और यह सम्मेलन चेन्नई में आयोजित होगा और यह घोषणा रोम, इटली में आयोजित 4वें वैश्विक सम्मेलन में हुई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में एरियोन नाइटन पर 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है। यह किस देश के धावक हैं? तो यह अमेरिका देश के धावक हैं। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अमेरिकी धावक एरियोन नाइटन पर 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है और मई 2025 में नाइटन का एपिट्रोन बिलोन नामक एनाबॉलिक स्टेरॉयड के लिए परिणाम पॉजिटिव आया था और उन्हें टोक्यो में होने वाली विश्व चैंपियनशिप सहित किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने से प्रतिबंध कर दिया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में अपेडा ने बिहार में पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है? तो अपेडा ने बिहार में पहला क्षेत्रीय कार्यालय बिहार पटना में खोला है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में बिहार में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पटना में अपेडा का पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार में आइडिया फेस्टिवल के दौरान किया है और इसका उद्देश्य बिहार के किसानों और निर्यातकों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन केरल में आयोजित किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किसे भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अभी अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन अभी बेंगलुरु में किया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में 10वें आयुर्वेद दिवस की मेज़बानी कौन करेगा? तो 10वें आयुर्वेद दिवस की मेज़बानी गोवा करेगा। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से।
हाल ही में 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी गोवा करेगा और 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन 23 सितंबर 2025 को गोवा में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में किया जाएगा। और 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम है जन पृथ्वी के लिए आयुर्वेद। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।